हेलो गाइस, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपको हमारे ब्लॉग में। ये देखो, हम खा रहे हैं पपीता, जिसका सी सेक्शन होता है उसे खाने के लिए पपीता और चीकू, ये दो चीज़ जरूर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे को मतलब टाके वगैरह रहते हैं, तो इस वजह से मतलब पपीता देते हैं खाने के लिए, कि जिससे कि मतलब वॉशरूम जाने में कोई दिक्कत ना हो। और क्या कहते हैं इसको, चीकू। चीकू इसलिए देते हैं, चीकू जो होता है वो गैस वैस नहीं बनने देता हम लोगों को, तो इस वजह से चीकू भी देते हैं। ये दो फल होते हैं जो सी सेक्शन वाली को अधिकतर देते हैं। वैसे तो नॉर्मल वाली को भी देखो देते ही हैं, ये पपीता तो नॉर्मल वाली को भी देते हैं। पपीता तो मैंने नॉर्मल वाली को भी देखा है, चीकू वगैरह तो नहीं देखे, पर हाँ पपीता देखा है मैंने। आज हमारी बड़े वाली बेटी स्कूल गई है अपने, और छोटे वाली सो रही है, इसलिए हमने सोचा थोड़ी देर बैठ के कुछ खा पी लेते हैं। क्योंकि मेरी जो बड़े वाली बेटी है उसको ये चीज़ें पपीता वगैरह पसंद नहीं है, मतलब मन से नहीं खाती है। जैसे आम को खा लेती है, सेब खा लेती है, संतरा भी खा लेती है वो, पर उसको पपीता पसंद नहीं है। जैसे मैं खा रही हूँ तो एक दो बाइट ले लेगी, पर ये नहीं है कि बहुत चाव से खाए। मुझे सब फल पसंद है, मैं किसी भी चीज़ को ये नहीं कहती मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती। जो टाइम पे मिल गया वो सब खा लेती हूँ। बस एक आड़ू जो फल होता है वो मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं वो नहीं खाती हूँ। अब हमारी जो छोटे वाली बेटी है उसको कोल्ड लगा हुआ है। जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को जुकाम होता है तो उसको हम मतलब ये ड्रॉपर वगैरह उसकी नाक में नहीं डाल सकते, क्योंकि मेरी बेटी अभी 1 ही मंथ की हुई है, तो उसको हम ड्रॉपर ये वैक जो होती है कैप्सूल आते हैं ना, वो भी नहीं लगा सकते थे छोटे बच्चे को। विक्स होती है वो भी नहीं लगा सकते। तो क्या करना चाहिए छोटे बच्चे के लिए, जो बहुत छोटा बच्चा है और नाक से सांस नहीं आ रही है, नाक ठस हो रही है, तो सरसों का तेल होता है, सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना करो और उसकी नाक में यहाँ पे दोनों जगह लगा दो, एक यहाँ पे भी लगा दो। उससे क्या होता है कि जो सरसों की महक होती है ना, सरसों के तेल की जो महक होती है वो अंदर जाएगी और उसकी नाक धीरे धीरे खुलती चली जाएगी। मैंने कल भी उसको यही लगाया था, तो उसको थोड़ा आराम मिला। आज भी मैंने उसको यही लगाया है। तो ये छोटी छोटी टिप्पें हैं जो मतलब बच्चों के ऊपर काम करती हैं। और मेरे ख्याल से तो इतने छोटे बच्चे को तो दवाई अवॉइड ही करनी चाहिए, इतने छोटे बच्चे को दवाई नहीं देनी चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी तो आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग को क्या देना पसंद करते हो, पर इतने छोटे बच्चे को तो दवाई नहीं देनी चाहिए। ये देसी नुस्खे हैं, ये काम करने चाहिए। एक दूसरा क्या है, अजवाइन जो होती है जिसको हम खाते हैं, अजवाइन को हल्का सा लो, हथेली पे रखो, उसको दरदरा सा करो, फिर कॉटन का कपड़ा लो, कॉटन के कपड़े में उसकी पोटली बना के बच्चे की नाक के आसपास उसे बार बार सूंघाते रहो। उसकी भी भाप से, मतलब जब उसकी सुगंध अंदर जाएगी उससे भी नाक खुलती है, क्योंकि अजवाइन जो होती है वो गर्म भी होती है। ठीक है, ये भी दे सकते हो आप। ये दोनों चीज़ में से कुछ भी कर लो, दोनों बेस्ट है। और तीसरा क्या है, तीसरा ये है जो लहसुन होता है ना, लहसुन को छील के और उसको हल्की सी उसमें चोट मार के, हल्की सी, बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल चूरा कर लो, हल्की सी चोट मार के, जब उसमें लगे कि थोड़ा ये अब पानी सा है इसके अंदर, तो बच्चे को यहाँ पे और हल्का सा यहाँ पे भी लगा सकते हो आप। इससे भी बहुत जल्दी काम होता है। तो ये छोटी छोटी टिप्पें हैं जो हमें बच्चों के लिए करनी चाहिए। देसी नुस्खे हैं, ये काम भी आते हैं। और हमारी दादी नानी बताती थी तो कुछ सोच समझ के ही बताती थी। और पहले के ज़माने में कहाँ इतनी दवाइयाँ होती थी कि हर बात के लिए दवाइयों के लिए चलो। पहले तो लोग बाग क्या करते थे, देसी नुस्खों से ही अपना काम हो जाता था उनका। तो ये देसी नुस्खे हैं, ये जल्दी काम करते हैं छोटे बच्चों पे। एक क्या करना चाहिए जब हम बच्चे की मालिश कराएं ना, देखो यदि गर्मी में बच्चा हो रहा है तो आपको गोले के तेल की करनी चाहिए मालिश। गोले का तेल जो होता है ना, उससे स्किन प्रॉब्लम ज़िंदगी में कभी नहीं होती है, यदि छोटे बच्चे की गोले के तेल से मालिश हो जाए। स्किन प्रॉब्लम जैसे कि रैसेस होना, दूसरा एलर्जी होना, ये बच्चों को नहीं होती है गोले के तेल से। पर यदि सर्दियों में गर्मियों में करें तो, सर्दियों में तो ठंडा होता है और ठंड लगा देगा बच्चे को। सर्दियों में हमें क्या करना चाहिए, सर्दियों में हमें देसी तेल लेना चाहिए। देसी तेल ले लो या देसी घी ले लो, बेस्ट तो वैसे देसी घी है, गाय का हो या भैंस का हो, कोई सी भी, मतलब गाय का हो या भैंस का हो, दोनों में से कोई सा भी हो, दोनों चलेंगे। उसको हल्का सा मालिश करने से पहले हल्का सा उसको गुनगुना करो,
और बच्ची की मालिश करो। ठीक है, मैंने अपनी अनन्या की भी उससे ही कराई है। अब मेरी छोटे वाली गुड़िया है जो वान्या, उसकी भी हम उससे ही करा रहे हैं मालिश। उससे क्या होता है, उससे एक तो जो बच्चे की स्किन के अंदर जाता है देसी घी, उससे बच्चों की जो स्किन है वो ग्लो होती है, उससे रंग साफ होता चला जाता है बच्चे का। ठीक है, हड्डियाँ मजबूत होती है हमारी। इसलिए पैर मतलब हमारी जब मेरी अनन्या की मालिश हुई थी तो हमने उसकी मालिश एक डेढ़ हफ्ते बाद शुरू कर दी थी। इसकी मालिश में हमें थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि ये थोड़ी सी नाजुक सी थी, तो इसमें इसकी मालिश में हमें थोड़ा टाइम लगा, पर हमने इसकी मालिश शुरू कर दी है। उससे क्या होती है, हमारी मसल्स जो होती है, बच्चों की हड्डियाँ जो होती है वो मजबूत होती है। ठीक है, बच्चा एक्टिव रहता है। अब देखना, जैसे मेरी गुड़िया, छोटे वाली गुड़िया जो थी, ये बिल्कुल चुईया सी थी। ठीक है, अब धीरे धीरे इसकी मालिश करेंगे तो ये कहते हैं ना जाचे में, हमारे मतलब हमारे बुढ़िया जो लोग होते हैं, हमारी दादी नानी बोलती हैं कि जाचे में नहाए धोए का और खाए पिए से अलग ही रूप आता है। मतलब जो ये इतना खाए पिए से नहीं आता जितना नहाए धोए से होता है। नहाए धोए का मतलब होता है नहाने से पहले जच्चा की और बच्चा की दोनों की मालिश होनी चाहिए। नहाने से कम 1 घंटा पहले जो जच्चा होती है उसकी तो मैंने आपको बताई थी, सरसों के तेल से मालिश होती है। सरसों के तेल में हम ये अजवाइन, मेथी दाना, ठीक है, लौंग, सौंठ, ये चीज़ें सारी चीज़ें मिक्स करके मतलब हमें कम से कम 1 गिलास तेल ले लेना है। जब वो खोल जाए अच्छे से तो उसको एक डब्बे में ठंडा करके स्टोर करके रख लो। जब भी हमें मालिश करनी है उसको गुनगुना करो और मालिश कर लो। मालिश से क्या होता है, हमारी जो स्किन मतलब जैसे ये लूज़ हो जाती है, इससे टाइटनेस आती है, शरीर में दर्द नहीं रहता है, जैसे बॉडी पे कमर में ये वहाँ दर्द नहीं रहता है, दर्द ख़त्म हो जाता है। तो मालिश होनी बहुत ज़रूरी होती है। तभी मेरा तो क्या है, देखा आप लोगों ने भी देखा होगा, प्रेगनेंसी टाइम पे मेरा अधिकतर रंग बिल्कुल काला पड़ जाता है, धीरे धीरे मेरा बिल्कुल काला पड़ जाता है रंग। और फिर जब मेरी प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, मतलब डिलीवरी हो जाती है, तो डिलीवरी होने के 1 हफ्ते तक भी मेरा रंग बिल्कुल काला ही रहेगा। फिर धीरे धीरे मेरा रंग ग्लो होने लगता है। वो यही कारण है, जब भी हम खाना वाना खाएं, जैसे हम दाल खा रहे हैं उसमें घी गिरा, छुआनी खा रहे हैं उसमें भी घी होता है, तो हल्का सा छुआनी पे से घी ऐसे निकाला उंगली पे और उसको हाथ पे ऐसे किया और चेहरे पे अपने लगा लिया। जहाँ जहाँ में लग रहा है कि काला हो रहा है वहाँ वहाँ लगा लो। किसी भी की क्रीम की, फेशियल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आपका रंग साफ होता चला जाएगा। आप लोग भी मेरे ब्लॉग में देख पा रहे होंगे, मैंने ना ही किसी की ब्लीच कराई है, ना यहाँ तक कि मेरे 4 महीने हो गए, 4-5 महीने मेरी थ्रेडिंग तक भी नहीं बनी है, पर धीरे धीरे मेरा रंग बिल्कुल ऑटोमेटिक ठीक होता चला जाएगा। तो ये टिप्स हैं, ये करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि बोलती है ना औरतें कि झाइयाँ पड़ जाती है चेहरे पे, अधिकतर लेडीज़ लोगों को प्रेगनेंसी के बाद में या प्रेगनेंसी टाइम पे भी झाइयाँ पड़ जाती है। उससे क्या होता है, हम जब सरसों के तेल में खाना बनाते हैं, देखो खाना मैं भी बनाती हूँ, लेडीज़ लोग सभी बनाती हैं, ठीक है, जब हम खाना बनाते हैं और छोंक चढ़ाते हैं तो हम तेल जो डालते हैं कुकर में, कढ़ाई में, जो भी डालते हैं हम उसमें ऐसे करके हम झाँकते हैं। हमें ऐसे करके नहीं झाँकना चाहिए। ऐसे किया अपना कुकर, जैसे हमने तेल लगाया उसमें ऐसे किया, ऐसे देख लिया, झाँकना नहीं है। झाँकने से झाइयाँ पड़ती है। तो ये छोटी छोटी टिप्पें हैं हमारी, जो हमारे काम आती हैं और हम लोगों को पता भी होना चाहिए। ठीक है, ये ब्लॉग्स हमारा यहीं तक। कमेंट में बताना आपको मेरी कौन सी टिप आपके काम आई है, कौन सी आपको अच्छी लगी है। कमेंट में प्लीज़ गाइस हमें कमेंट करना, थोड़ा हमें फॉलो करो। मेरा चैनल बिल्कुल मतलब चल ही नहीं पा रहा है, कितने ही महीनों से 800 पे रुका हुआ है। तो गाइस आप लोगों से विनती है कि मुझे फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, बाय गाइस।